प्लास्टिक बढ़ रहे थे। नेक्स्ट पार्ट है लास्ट। थर्माकोल पर पेट्रोल, कोल तार, तारपीन, शीशे के अम्ल का प्रभाव खराब पड़ता है। अब है इंसुलेटिंग मटेरियल। ताप अवरोधी पदार्थ की तापीय चालकता कम होनी चाहिए। ताप अवरोधी पदार्थ की तापीय चालकता कम होनी चाहिए। बिटुमन। बिटुमन कच्चे पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त होता है। बिटुमन कच्चे पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से मिलता है। बिटुमन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। बिटुमन क्या होता है? कार्बन 85%, हाइड्रोजन 12%, ऑक्सीजन 3% होता है। बिटुमन में कार्बन 85, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 3%। बिटुमन C2S में घुलनशील है परंतु पानी में नहीं। बिटुमन C2S में तो घुलनशील है परंतु पानी में घुलनशील नहीं है। बिटुमन लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धुएं के साथ चलता है। बिटुमन लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धुएं के साथ जलता है। अब नेक्स्ट कोयर फाइबर। कोयर रेशा क्या होता है? यह नारियल की भूसी से निकला हुआ प्राकृतिक रेशा है। इसका प्रयोग फर्श के मैट, डोरमैट, ब्रश, गद्दे आदि उत्पादन में किया जाता है। कोयर एक रेशेदार पदार्थ है जो नारियल के कठोर आंतरिक खोल और बाहरी परत के बीच पाया जाता है। कोयर रेशे गुण। यह प्रत्यास्थ होता है, लंबी रेखा अवधि और परिवहन में सहज होता है। मास्टिक एस्फाल्ट क्या होता है? मास्टिक एस्फाल्ट अपने आसंजक गुण के कारण जलरोधी पदार्थ के रूप में समतल छतों पर, सीढ़ियों पर, बालकनी पर, पार्किंग आदि में प्रयोग किया जाता है। मास्टिक एस्फाल्ट आसंजक गुण की वजह से जलरोधी होता है, इसलिए इसको समतल छतों पर, सीढ़ियों पर, बालकनी में, पार्किंग में यूज करते हैं। जियो टेक्सटाइल क्या होता है? यह संश्लेषित या सिंथेटिक बहुलक सामग्री होता है और इसमें बुने हुए या गैर बुने हुए फैब्रिक होते हैं। इनका प्रयोग पृथक्करण, जल निकासी, निस्यंदन और प्रबलन के लिए किया जाता है। कॉल्किंग का उपयोग स्टीम बॉयलर, एयर रिसीवर और टैंक आदि जैसे दाब वाले बर्तन में रिवेट के किए गए जोड़ को रिसाव, लीक प्रूफ बनाने के लिए बेकार क्वेश्चन है यार। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार। एक रेयान होता है, एक नारियल, एक्रिलिक, पॉलिस्टर याद रखना। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार कौन से हो जाएंगे? रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। एक्रिलिक शीट क्या होती है? यह पेट्रोलियम, कोल और पानी से तैयार किया जाता है। एक्रिलिक शीट पेट्रोलियम, कोल और पानी से तैयार किया जाता है। इसे मिथाइल मेथाक्रोलेट भी कहते हैं। मिथाइल मेथाक्रोलेट। इसका प्रयोग वाहनों और वायुयानों की विंडो स्क्रीन में होता है तथा टूटने पर बिखरता नहीं है। एक्रिलिक शीट समकक्ष मोटाई के कांच की तुलना में 10 से 17 गुना अधिक ब्रेकेज प्रतिरोध होता है। इसका एक्रिलिक शीट का समकक्ष मोटाई के कांच की तुलना में 10 से 17 गुना अधिक ब्रेकेज प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है इंसुलेटेड ग्लास, अवरोधक कांच। ध्वनि संचरण व ऊष्मा संचरण को कम करने के लिए इंसुलेटेड ग्लास का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि संचरण और ऊष्मा संचरण को कम करने के लिए इंसुलेटेड ग्लास का प्रयोग किया जाता है।